Hello guys, my name is Suhas Avde and welcome to my channel Creative Minds. So guys, लास्ट वीडियो में हमने प्राइस एक्शन का बेसिक पार्ट कवर किया, ठीक है। इस पार्ट में हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस का पार्ट कवर करेंगे और हम प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम एनालिसिस को यूज़ करके मार्केट में एंट्री, एग्ज़िट या स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है इसको भी देखेंगे। प्योर बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन एंड वॉल्यूम एनालिसिस मेरी एक टेक्निक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके कुछ रूल्स भी है, सो प्लीज़ फॉलो द सिस्टम विथ टाइट रूल्स। और अगर आप रूल्स के साथ सिस्टम को फॉलो करते हो तो ट्रस्ट मी, आपका अच्छा प्रॉफिट होगा और कम से कम लॉस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन पार्ट 2 में हम जानेंगे वॉल्यूम एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सीक्रेट मेथड जो हम यूज़ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसमें हम लोग ये चेक करेंगे कि हमको एंट्री कहाँ पे लेना है, एग्जिट कहाँ पे लेना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा और हमको कितना प्रॉफिट बुक करना है। तो चले जानती है वॉल्यूम एनालिसिस, जिसमें लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने चेक किया कि कैंडल की बॉडी एंड कैंडल की विग हमको इन्फॉर्मेशन देती है कि ट्रेंड स्ट्रांग है या ट्रेंड वीक है, बट हमको ये डबल कंफर्मेशन मिलता है वॉल्यूम के साथ। अगर कैंडल स्ट्रांग बन रही है बट वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले कैंडल में बायर्स डोमिनेटिंग है, देन बायर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, मतलब उनका इंटरेस्ट कम हो रहा है, तो वॉल्यूम भी डाउन जा रहा है। और ऐसे केस में अगर वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा है तो बी अलर्ट, शायद वहाँ से ट्रेंड चेंज होने वाला है या वहाँ से रिवर्स होने वाला है। तो अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो इसमें वॉल्यूम कम हो रहा है बट कैंडल की जो साइज़ है वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर जा रही है। तो हमको दोनों साइड से कंफर्मेशन चाहिए, हमको कैंडल से भी कंफर्मेशन चाहिए और हमको वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन चाहिए। जब हमको दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिलेगा हम तभी एंट्री लेंगे। तो अगर हम इस केस में एंट्री लेते तो स्टॉप लॉस हिट। क्यों? क्योंकि हमको वॉल्यूम से कंफर्मेशन नहीं मिला है, हमको सिर्फ कैंडल से ही कंफर्मेशन मिला है। तो ये सिनारियो क्या है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि हाई चांसेस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। मतलब स्मार्ट मनी यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस या सपोर्ट को अप्रोच करेगा वहाँ से एक्टिवेट होके रिवर्स कर देगा या ट्रैप कर देगा, और वो उसको ही ट्रैप करेगा जो वहाँ पे बैठा हुआ है। जैसे कि फोमो, जिनको फियर है या ग्रीड है कि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, और जो एंट्री ले लेते विद द स्टॉप लॉस, उनका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया हमको कैंडल से तो कंफर्मेशन मिला है बट हमको डबल कंफर्मेशन चाहिए वॉल्यूम से, और वॉल्यूम से जब कंफर्मेशन मिलेगा हम तभी एंट्री लेंगे। तो ये सिनारियो है शॉर्ट कवरिंग का, जिसमें स्मार्ट मनी रेजिस्टेंस के पास था, जो जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के आगे यहाँ पे आ गया तो उसको लगा कि इट्स अ गुड प्राइस टू सेल दी ट्रेड, इसीलिए उन्होंने वहाँ से ट्रेड सेल कर दी। और जैसे ही वो स्ट्रांगली सेल कर देते हैं या बहुत एग्रेसिवली सेल कर देते हैं, मार्केट विल गो डाउन। और इसका ही वाइस वर्सा, जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा है बट बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल से नीचे जा रहा है बट उसका वॉल्यूम भी लेस होते जा रहा है, तो वहाँ से सपोर्ट पे स्मार्ट मनी क्या बोलेगा कि इट्स अ गुड प्राइस टू बाय द ट्रेड, इसीलिए वहाँ से वो डोमिनेटिंगली बाय करेंगे एंड मार्केट विल गो अप। ठीक है, तो हमको कैसे सिनारियोज ढूंढने हैं जिसमें
हमको कैंडल से भी कंफर्मेशन मिले और हमको वॉल्यूम से भी कंफर्मेशन मिले। मतलब जब भी अगर मार्केट ऊपर जा रहा है विद दिस स्ट्रॉन्ग कैंडल, विद दिस स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड विद दिस स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, तो इट्स अ हाई चांसेस कि वो उसका सपोर्ट या उसका रेजिस्टेंस ब्रेक कर देगा। ठीक है, और ऐसे सिनारियो को इसमें हम बोलते हैं लॉन्ग बाइंग, या इट्स रेडी टू ब्रेक द रेजिस्टेंस। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो एंट्री नहीं लेनी है। हमको हमेशा एंट्री तभी लेनी है जब हमको कंफर्मेशन कैंडल मिल जाए। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ रेड कैंडल बन गई, बट रेड कैंडल की क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे नहीं है। इसका मतलब नाउ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, एंड हमको जैसे ही नेक्स्ट ग्रीन कैंडल मिली उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा है एंड वो स्ट्रॉन्ग बॉडी है। सो हम उसके ऊपर एंट्री ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा सपोर्ट। तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और हमारे ट्रेड बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमको ऐसे ही सेटअप मार्केट में ढूंढने हैं। तो वो कैसे ढूंढेंगे ये आगे हम जानेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए सिंपल ट्रिक यूज़ कीजिए। पहले डेली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाइए। वहाँ से जो भी डे का हाई है और डे का लो है उसको मार्क कर लीजिए। देन वीकली टाइम फ्रेम पे स्विच हो जाइए। फिर जो भी कैंडल का हाई है और लो है उसको मार्क कर लीजिए। अब स्विच हो जाइए आज के डेट के टाइम फ्रेम पे। कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, मैं मोस्टली 5 मिनट या 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। फिर डे का हाई और डे का लो है उसको मार्क कीजिए। तो अभी हमारे पास है प्रीवियस डे का हाई और डे का लो प्लस वीकली डे हाई डे लो एंड आज का डे हाई एंड डे लो। आपको ये 15 से 20 मिनट में ये सेटअप मिल जाएगा। तो ये हुए हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, मार्केट हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस को टेस्ट करने ज़रूर जाता है। तो हमको वही सेटअप्स ढूंढने हैं। हमको कभी भी बीच में एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि हम अगर बीच में एंट्री ले लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। और अगर हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस के यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो हमारा जो भी रिस्क रहेगा वो बहुत कम रहेगा और रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा रहेगा। तो चलिए इसको चार्ट पे जानते हैं। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने रेजिस्टेंस से एग्जैक्ट रिवर्स लिया, नीचे आया, फिर उसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे उसने फॉल्स ब्रेकआउट दिया। जैसे मैंने आपको हमेशा समझाया है, मार्केट हमेशा फॉल्स ब्रेकआउट ज़रूर देगा टू ट्रैप द रिटेलर्स। यहाँ पे जैसे ही रिटेलर ट्रैप हो गए, मार्केट ऊपर गया, उनका स्टॉप लॉस हिट एंड स्मार्ट मनी का प्रॉफिट। ओके, नाउ मार्केट एक रेंज में घूम रहा है जिसको हम हमेशा बोलते हैं कंसोलिडेशन। और वो कंसोलिडेशन फेज में तब तक घूमते रहेगा जब तक बायर्स एंड सेलर्स, मतलब जो भी रिटेलर्स है, वो ख़त्म नहीं हो जाते। जैसे ही वो ख़त्म हो जाएंगे, मार्केट कोई भी एक साइड पे बहुत स्ट्रांग मूव दे देगा। तो इस केस में क्या हुआ है, मार्केट ने दोनों जगह पे फॉल्स ब्रेकआउट देके रिटेलर को ट्रैप कर दिया एंड देन इट वेंट डाउन एंड नाउ जो हमारा सपोर्ट था वो बन गया हमारा रेजिस्टेंस। तो ये बहुत इजी काम करता है। तो अगर हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस के यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो हमको एंट्री जैसे ही सपोर्ट ब्रेक हो जाए या रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए तो नहीं लेनी है। हमको एंट्री हमेशा कंफर्मेशन कैंडल के बाद ही लेनी है। तो इसको
हम बहुत डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पैटर्न्स है जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पैटर्न हैं, बट मोस्टली मैं जो यूज़ करता हूँ ये पैटर्न्स है। हैमर पैटर्न, इन्वर्स हैमर पैटर्न, बुलिश एनगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार या बेरिश एनगल्फिंग। ठीक है, ये पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास मिले तो हमेशा चेक करना कि प्राइस वहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। आपको वहाँ पे एंट्री ज़रूर मिलेगी और लेस रिस्क एंड ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। तो चलिए जानते हैं सीक्रेट मेथड जो मैं यूज़ करता हूँ। विद द मतलब प्राइस एक्शन, वॉल्यूम एनालिसिस एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हेल्प से एंट्री लेना है, एग्जिट लेना है और स्टॉप लॉस डिसाइड करना है। अल्सो अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स या टूल्स यूज़ करते हो तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं टू ट्रेल दी योर प्रॉफिट। अगर आप फिबोनाची यूज़ कर रहे हो या हार्मोनिक PRZ यूज़ कर रहे हो तो आप जो भी आपका टारगेट है उसके ऊपर भी, और अगर आपको प्रॉफिट को ट्रेल करते जाना है तो उसको कैसे करेंगे ये भी हमको इसके हेल्प से मिल जाता है। चलो हम इसको चार्ट पे जानेंगे। तो इस सेटअप में हम लोग 3 इंडिकेटर्स यूज़ करेंगे। पहला है पीरियड पॉइंट स्टैंडर्ड, उसकी कोई भी सेटिंग चेंज मत कीजिए, जस्ट उसको ऐड कर लीजिए। दूसरा है वीवैम्प, इसकी भी सेटिंग नहीं चेंज करनी है, बाय डिफ़ॉल्ट ही यूज़ करना है। और तीसरा है वॉल्यूम, जिसको क्लिक कीजिए एंड उसके बाद सेटिंग बटन पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे MA लेंथ को आपको सिलेक्ट करना है 20 और शो MA करना है। तो आपको वॉल्यूम पे एक मूविंग एवरेज की लाइन दिखाई देगी। ओके, ये हो गई हमारी सिस्टम। बट ये पूरी सिस्टम यूज़ करने के पहले हमको कुछ रूल्स के बारे में ध्यान रखना है। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने रूल्स को अच्छे से फॉलो किया तो आपका प्रॉफिट अच्छा होगा और कम लॉस होगा। सो हमारा पहला रूल ये है कि वीवैम्प के नीचे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और वीवैम्प के ऊपर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1 है। हमारा रूल नंबर 2 है कि जो हमारी करंट कैंडल रहेगी उसका वॉल्यूम हमारे प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और करंट कैंडल का वॉल्यूम ये 20 मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर होना चाहिए। प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम ऊपर रहेगा तो भी चलेगा, थोड़ा सा नीचे रहेगा तो भी चलेगा, बट ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। ठीक है, प्लीज़ इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि इतना गैप नहीं चाहिए। ठीक है, अब हमारा दूसरा रूल है। ओके, पहले रूल में ग्रीन हमने बाइंग सेटअप के लिए जाना, अब सेलिंग सेटअप के लिए भी सेम रूल फॉलो करना है कि करंट कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, और प्रीवियस कैंडल का वॉल्यूम 20 मूविंग एवरेज के नज़दीक होगा तो ही कंसिडर करना है, ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ। अगर कैंडल पीरियड पॉइंट्स के बहुत ज़्यादा नज़दीक है या पीरियड पॉइंट को क्रॉस कर रही है तो ऐसे सेटअप को हमको अवॉइड करना है, हम लोग दूसरी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेंगे। बट ऐसे सेटअप्स थोड़े से रिस्की होते हैं। अगर हमको ऐसा सेटअप भी मिलता है जिसमें हमारी वॉल्यूम की कंडीशन मैच हो रही है
तो भी हमको ऐसे सेटअप को अवॉइड करना है। वॉल्यूम की कंडीशन मतलब करंट कैंडल का वॉल्यूम उसके प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है और प्लस मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, स्टिल हमको ऐसे सेटअप्स को अवॉइड करना है। हमारा तीसरा रूल है, इट्स नॉट अ रूल बट ये बेनिफिट है कि अगर हमारी एंट्री वीएम के नज़दीक हो तो वो ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, ठीक है। अगर वीएम के दूर भी हो तो भी उसके लिए हम एंट्री ले सकते हैं, बट उसका सेटअप अलग रहेगा जो मैं आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बट वॉल्यूम की कंडीशन इम्पॉर्टेंट है। अगर वीएम के नज़दीक है तो भी हमको वॉल्यूम चेक करना ही है, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि वीएम के नीचे हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है और वीएम के ऊपर हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने समझा दिया कि बेरिश सेटअप और बुलिश सेटअप कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, अब नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि अगर वीएम को क्रॉस कर रहा है तो उसको अवॉइड कीजिए। ऐसे सिनारियोज़ को हम आने वाले वीडियोस में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस कौन से रहेंगे हमारे, जिसमें हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, या वीएम को क्रॉस कर रहा है तो कैसे एंट्री एग्जिट लेनी है, इसको डिस्कस करेंगे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मिस मत करना, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। ओके, अब हमने जाना कि हमको कहाँ पे एग्जिट्स नहीं लेनी है, ठीक है। सॉरी, हमको कहाँ पे एंट्री नहीं लेनी है। अब जानते हैं कि हमको एंट्री कहाँ पे लेनी है, ठीक है। तो हमको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जो पिवट पॉइंट के थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर है, जिसका वॉल्यूम भी हमारी कंडीशन मैच करता है, प्लस वीएम के ऊपर है। तो हम एंट्री कैसे लेंगे, जो भी करंट कैंडल है उसके ऊपर 5-10 पॉइंट एक ऑर्डर लगा दीजिए और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा हमारी प्रीवियस कैंडल के नीचे या पिवट पॉइंट पे, ठीक है। तो हमको टारगेट कैसे बुक करना है, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो सेम सेटअप हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी में सर्च करना है। मतलब हमको ऐसे सेटअप ढूंढने हैं जिसमें करंट रेड कैंडल का वॉल्यूम उसके प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग जो हमारी करंट रेड कैंडल है उसके नीचे हमारा टारगेट रख देंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पे वो टच करता है तो हमारा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। अगर वो वहाँ से ऊपर चला गया तो हमको वापस सेम सेटअप ढूंढना है सेलिंग साइड पे फॉर प्रॉफिट बुकिंग, ओके। अगर हमने एंट्री ले ली और ऐसा सेटअप जैसे कि एग्जिट वाला सेटअप हमको हमारे एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में मिलता है, तो हमको ऐसे सेटअप को अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर एंट्री लेने के बाद एग्जिट पिवट पॉइंट के बहुत नज़दीक है तो हमको बहुत जल्दी उसके पहले ही एग्जिट ले लेनी है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि अगर इसके बीच में, मतलब एंट्री एंड स्टॉप लॉस के बीच में हमको हमारा एग्जिट सेटअप मिलता है, तो ऐसे सेटअप को हमको अवॉइड करना है। हमको हमारे एंट्री के ऊपर ही ऐसे सेटअप्स ढूंढने हैं, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ स्टॉप लॉस, ठीक है। ज़बरदस्ती एग्जिट मत लीजिए। ये
ये सिस्टम में अगर आपने रूल्स के साथ फॉलो किया तो आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा, 90% प्रॉफिट तो आपका ज़रूर देगा। ठीक है। अब जानते हैं, अगर हमारी एंट्री लेने के बाद हमारा टारगेट पिवट पॉइंट्स के बहुत नज़दीक है तो उसके पहले ही हमको एग्ज़िट लेके प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि वहाँ से हमारा शायद स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। अब इसको चार्ट पे जानते हैं। ठीक है, ये है सबका फेवरेट और मेरा भी फेवरेट बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट। तो इसमें सेटअप ढूंढते हैं। तो हमको हमारा पहला सेटअप मिला यहाँ पे। ठीक है, अब कैंडल को ऑब्जर्व कीजिए, कैंडल वीवैम को क्रॉस कर रही है। ये हमारे रूल में नहीं है तो हम ऐसे सेटअप को अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब ढूंढते हैं नेक्स्ट सेटअप, ये वाला जो हमारी वॉल्यूम की कंडीशन मैच करता है, बट वो कैंडल्स पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो ऐसे सेटअप को भी हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी परफेक्ट सेटअप मिला है। जैसे कि वीएम के नीचे है, पिवट पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक नहीं है, तो हम इसके नीचे एंट्री ले लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर। और जैसे हमने डिस्कस किया था, हमारा टारगेट रहेगा पिवट पॉइंट के थोड़ा सा ऊपर। तो ये रहा हमारा टारगेट, ये रहा हमारा ऊपर का स्टॉप लॉस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है वो मत चेक कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। ओके, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, यहाँ पे एक सेटअप मिल रहा है, बट वो वीवैम के नीचे है और प्लस पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे सेटअप को हम अवॉइड करेंगे। यहाँ पे भी एक सेटअप मिल रहा है, बट वॉल्यूम को चेक कीजिए, वो 20 मूविंग एवरेज के बहुत नीचे है और प्लस कैंडल्स वीएम के नीचे है, तो ये हमारे दो रूल्स को मैच नहीं करता है, तो ऐसे सेटअप को हम अवॉइड कर देंगे। यहाँ पे भी एक सेटअप मिला है, बट अगेन वो पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे सेटअप को हम अवॉइड करेंगे। चलिए, अब इसको और एक बार बैक टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ढूंढते हैं जो कंडीशन हमारी है, सेम कंडीशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी, हाँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमको यहाँ पे एक सेटअप मिला है, बट अगेन पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे एक सेटअप है, बट हमारी एंट्री ऊपर मिली ही नहीं, क्योंकि हमने जो एंट्री लगाई थी मार्केट उससे उधर गया ही नहीं, उससे सीधा नीचे आ गया। ओके, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा बफर पॉइंट रख के एंट्री और स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि इंडेक्स में वोलाटिलिटी बहुत रहती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सेटअप मिल रहा है, ठीक है, जो हमारी कंडीशन मैच करता है, बट इसमें हमारी एंट्री यहाँ पे है और स्टॉप लॉस इधर है और एग्जिट यहाँ पे, तो हमारा रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कम है। तो ऐसे सेटअप को अवॉइड कीजिए। रिस्क ज़्यादा लेके छोटा सा रिवॉर्ड लेके कोई मतलब नहीं है, हम नेक्स्ट सेटअप ढूंढेंगे। ओके, बट अगर आपने यहाँ पे देखा होगा तो ये बहुत खूबसूरत सेटअप है, अगर हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है तो ही हम यहाँ ऐसे सेटअप्स में काम कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस में ये टॉपिक भी मैं कवर कर लूँगा। ओके, कि हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करने हैं और उसको कैसे एंट्री और एग्जिट लेनी है, बट आज हम ये सेटअप के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको एक सेटअप मिला है, ठीक है, जो वीवैम को क्रॉस कर रहा है, तो
अवॉइड। अगेन यहाँ पे वॉल्यूम का गैप देखिए, तो हम ऐसे सेटअप को अवॉइड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेटअप की तरफ। अपॉर्चुनिटीज़ फोर्सफुली मत ढूंढिए। अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो ही हमको अपॉर्चुनिटी लेनी है। अगर ज़बरदस्ती अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे तो वो ज़बरदस्ती का रिस्क होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सेटअप ढूंढते हैं। यहाँ पे एक सेटअप है, बट अगेन कैंडल्स पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रही है, तो इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे भी एक सेटअप मिला है जो हमारी कंडीशन मैच करता है, तो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा पिवट पॉइंट के नीचे, हमारी एंट्री रहेगी कैंडल के थोड़ा सा बफर पॉइंट दे के ऊपर, और हमारा एग्जिट रहेगा पिवट पॉइंट के नीचे। या तो अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ऑलमोस्ट 233 पॉइंट्स का प्रॉफिट है। ठीक है, देखिए स्ट्रॉन्ग सेटअप्स मिलते हैं तो हमको करेक्ट प्रॉफिट मिल जाएगा। अब यहाँ पे एक सेटअप मिला है बट वो पिवट पॉइंट के बहुत नज़दीक है, तो इसको अवॉइड करेंगे। यहाँ पे भी एक सेटअप मिला है बट अगेन पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। तो ये पूरे दिन में हमको एक ही ट्रेड मिला, बट जो हमारे सारे रूल्स को मैच करता है, तो हमको प्रॉफिट भी देके गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे पिवट पॉइंट से दूसरे पिवट पॉइंट तक रैली बहुत अच्छे से गई है। तो यहाँ पे एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है और ऐसे सेटअप्स में कैसे काम करना है, इसके रिलेटेड भी मैं डिटेल में बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।